अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद शहजाद बाजवा। आज मैं ख़ास तौर पे उन लोगों से मुखातिब हूँ जो अल्लाह के फजलो करम से अपनी ज़िंदगी की 40, 45, 50 बहारें देख चुके हैं। आइए ज़रा तज्ज़िया करें कि ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है। अगर आप 40-45 क्रॉस कर चुके हैं तो मज़ीद कितनी बाकी है, और एवरेज हमारे पाकिस्तान में ज़िंदगी की क्या चल रही है। अगर आप 45 तक पहुंच चुके हैं तो उसमें पढ़ने लिखने का, डिग्रियां जमा करने का और सीखने का अमल सुस्त हो जाता है। आप समझते हैं कि अब मुझे मज़ीद पढ़ने लिखने की और डिग्रियां हासिल करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब वो मार्केट में जाता है तो एक अनपढ़ शख्स, आम सा कारोबार करने वाला, उससे कहीं ज्यादा कमा रहा हो, तो उसको ख्याल आता है कि इतना पढ़ने लिखने के बावजूद अगर मेरी ये इनकम या इस तरीके से है तो वो थोड़ा सा दिल बर्दाश्त होना चाहिए और सोचता है कि चलो जो है अब इसी में गुजारा करना पड़ेगा। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। अगर आप 50 साल क्रॉस कर चुके तो फिर क्या, खूबसूरती आपकी कम होना शुरू हो, सादगी की तरफ आना शुरू हो। अगर आपकी दीन की तरफ रग़बत है तो वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और 60 साल में तो फिर रिटायरमेंट आ जाती है। 60-65 पे आप पहुंचते हैं तो आपकी वो जो कुर्सी का रोब, दबदबा, वो जो आपको चलते फिरते सलाम होती है, सलूट पढ़ते हैं, जी सर, यस मैम, सब कुछ वो खत्म हो जाए। जब तक आप इक़्तिदार में हैं तब तक ही ये सलामी है। उसके बाद अगर आप 2-4 साल बाद जाते हैं तो लोग तब्दील हो जाते हैं। आप जैसे आपके साथी भी चले जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं, तो वो जो चपड़ासी बैठा हुआ आपको दरवाजे पे उठ के सलाम करता था वो भी पहचानने से इनकार करता था, उनके नए लोग हैं, तो वो बादशाह खत्म हो जाती। फिर 65 के बाद कुर्सी, ताकत, ये रुतबा भी खत्म होने के बाद अब आपकी जो जिंदगी भर की मेहनत होती है, आपने एक आलीशान घर बनाया होता है, बड़ी मेहनत से, बड़ी उसके साथ लगन के साथ उसे डिजाइन किया होता है, अब वो बड़ा लगना शुरू हो जाता है। आपको सिर्फ 4x6 की एक जगह चाहिए होती है जिसमें आप सुकून से लेट जाएं। इतने बड़े घर में शायद ही कोई ऐसा हो जो चल फिर के देख सकता हो। घुटनों में दर्द, जोड़ों का, बीमारियां, ताकत खत्म, बुढ़ापा शुरू, बाल सफेद, जिस्म कमजोर, दवाइयाँ, खाने पीने का शौक बिल्कुल जीरो। तो अब आपके पास क्या है? अब आपके पास सिर्फ फारिग टाइम, जिसमें अगर अल्लाह पाक हिदायत दे दे तो आप अपने आप को समझते हैं कि इबादत ही सबसे बेहतरीन ज़रिया है जो अल्लाह की रहमत होती है। या फिर उसके साथ आप क्या करते हैं कि दोस्तों की कुछ कभी कभी महफिल हो जाती है, और 70 और 80 तक पहुंचते हुए ये सारी चीजें बिल्कुल खत्म। आप एक बेड, एक चारपाई, एक घर का कोना, और वहीं पे आप 24 में से 18 घंटे पड़े हुए नजर आएंगे। बाकी दुनियादारी, घूमना फिरना, वो दोस्त अहबाब, वो महफिलें, वो कुर्सी, वो जायदादें आपके किसी काम की नहीं। आप सोचते हैं कि अब ये जो सांसें उखड़ उखड़ के चलना शुरू हुई हैं, ना जाने किस वक्त रुक जाए। ये दिल में खौफ आपका पैदा होता है और जीने की तमन्ना पैदा होती है। आपका दिल चाहता है कि वापस आप 50s में जाएं, 40s में जाएं, वही काम दोबारा करें। आप ये सोचते हैं कि ये काम इस तरीके से बेहतर नहीं हुआ, वो बेहतर करना चाहिए, तो सब कुछ खत्म।
और ये वक्त बहुत तेजी से गुजरता है। याद रखें, जिस तरीके से हम अपनी जिंदगियों की प्लानिंग करते हैं, हम जो सोच के चलते हैं, हो सकता है वैसा ना हो, लेकिन आपकी अपनी मेहनत, आपकी अपनी लगन आपको किसी मकाम पे तो ला के खड़ा करती है और फिर उल्टा सफर शुरू होता है। 80 उससे ऊपर अल्लाह जिसे जिंदगी दे, उसके बाद तो याददाश्त भी खत्म होना शुरू हो जाती है। वही बच्चों वाला हिसाब, जब किसी दौर में आप बच्चे थे या आप अपने बच्चों को समझाते थे, तो वही चीज दोबारा लौटती। जोड़ खत्म, आपके जिस्म की ताकत खत्म, आपकी याददाश्त खत्म, आपकी खूबसूरती खत्म, आपकी ताकत, आपकी कुर्सी, आपके इक़्तिदार, सब कुछ खत्म। और फिर वो लम्हा आता है जब हमें यहाँ से सफर किसी और तरफ का शुरू करना। तो अपनी जिंदगी को संभालें। मेरे कहने का मकसद ये है कि जिंदगी बहुत तेजी से गुजर रही है और जितने साल मैंने आपको गिनवाए, कोशिश करें कि इसको पॉजिटिव वे में गुजारें, अपने आप से मोहब्बत करके, अपने दूसरों से मोहब्बत करके गुजारें। दुनियावी ख्वाहिशात को जितना अपने दिल में कम जगह देंगे, आपकी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। मालो दौलत की हवस, दोस्तों से दूरी, रिश्तेदारों से बुग़्ज़, या फिर आप कोई ऐसा हसद दिल में पाल के बैठे तो आपको अंदरों अंदर खाए जाए। तो जो 40-45 वाले हैं, मैंने शुरू में कहा, आज मैं उनसे मुखातिब। तो 40-45 वालों से गुजारिश है कि अभी से जो मैंने आपकी लाइफ के स्टेजेस बताए हैं, उनको एस्टेब्लिश करना शुरू करें, उस पे मेहनत करना शुरू करें, ताकि जब आप आखिरी स्टेज पे पहुंचते हैं, अगर आपको ज़िंदगी तवील मिल जाती है, तो आप खुश होके फख्र से और शुक्र अदा करते हुए दुनिया से जाएं, क्योंकि जाना सबने। रूए ज़मीन पे ऐसी कोई हस्ती नहीं है जो आई हो और वापस ना गई। तो अपनी तैयारी करें, वक्त को अपने हाथों से ना जाने दें। जो फैसले वक्त पे होने चाहिए वही आपको फ़ायदा देते हैं। गुजरे वक्त की बादशाहत किसी काम नहीं आती। तो ये मेरा आपसे पैगाम है। उम्मीद है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारेंगे, प्लानिंग करेंगे, खुशियों से गुजारेंगे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। बैठे बैठे ख्याल आया कि क्यों ना इस टॉपिक पे भी बात की जाए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मज़ीद किसी अच्छी वीडियो के साथ, आपकी दुआओं के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे पेज को फॉलो कर दो, मेरे पेज को फॉलो कर दो, सभी वीडियो लाइक कर दो। अगर पसंद हो ज्यादा तो शेयर भी कर दो, कमेंट भी कर दो। तो शेयर भी कर दो, कमेंट भी कर दो।